आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 5476 का वर्गमूल क्या होगा। हम लोग के पास दिया गया है 5476 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग कि राइट साइड से जोड़ा लगाते हैं, यानी 76 और 54 हम लोग को मिला। अब इसका स्क्वायर रूट, इस संख्या के स्क्वायर रूट का अंतिम अंक वही होगा जिस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यदि 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो इकाई अंक हम लोग को 6 प्राप्त होता है। उसी तरह से 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो इकाई अंक 6 प्राप्त होगा, यानी यहाँ या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 54 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। 54 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, तो देखते हैं हम लोग कि 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यदि 8 बार में करें तो 8 64, यानी 7 के स्क्वायर के आसपास में 54 है। तो यहाँ हम लोग का आंसर में दिखाएगा पहला अंक हो जाएगा हम लोग का 7। अब 7 से एक ज़्यादा, यानी 7 का टेबल यदि 8 बार करते हैं तो कितना आता है, तो 7 8 56। जो भी यहाँ हम लोग का प्राप्त होगा, उससे एक ज़्यादा यानी 8 में 7 का गुणा किए 56 आएगा, और 56 से 54 जो है वो छोटा है। तो हम लोग यहाँ 4 और 6 में से छोटा वाला अंक को उठाएंगे। तो हम लोग का सबसे छोटा अंक क्या है, यहाँ 4 है, तो उठा लेंगे हम लोग 4, यानी हम लोग का आंसर जो है वो हो जाएगा 74। आंसर हम लोग कितना हो जाएगा, सी 74। यानी कि 5476 का यदि स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, 5476 का यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्राप्त होगा 74। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न है 7569 का वर्गमूल क्या होगा। 7569 का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे हम लोग राइट साइड से, और ये देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर अंत में यानी इकाई स्थान पर 9 आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 का स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो इकाई अंक हम लोग को 9 प्राप्त होता है। उसी तरह से यदि 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। यहाँ देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 7 का स्क्वायर यदि करेंगे हम लोग तो 49, यानी कि इकाई की जगह पर 9 प्राप्त होगा। तो यानी कि सबसे पहले देखेंगे 7569 का स्क्वायर रूट निकालने पर 2 अंकों का संख्या आएगा, जिसमें इकाई अंक में या तो 3 या तो 7 होगा। अब 3 होगा कि 7 होगा वो हम लोग को अभी मालूम नहीं चलेगा, वो पहले निकालना होगा कि सबसे पहला अंक क्या होगा। अब 75, सबसे पहले देखेंगे कि 75 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास में है। तो 8 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 8 8 64, और 9 का करेंगे तो 9 9 81, तो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 8। अब 8 से एक ज़्यादा यानी 9, 8 का 9 में पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार में, तो 8 9 72। अब 72 आने के बाद 72 जो है 75 से क्या, 75 क्या 72 से 8 का 1 से 8 अपने से 1 से ज़्यादा यानी 9 बार में पढ़ना है। तो 8 का टेबल 9 बार पढ़ें तो 72 आया, और 75 जो है वो 72 से बड़ा है, इसलिए यहाँ से हम लोग बड़ी संख्या को लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, 7, यानी कि 7569 का वर्गमूल निकालने पर हम लोग का आंसर आएगा 87, ऑप्शन नंबर बी।
हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि x एक धनात्मक संख्या है और x बाई अंडर रूट 243 इज इक्वल टू अंडर रूट 2187 बाई एक्स है तो x का मान क्या होगा। यहाँ सबसे पहले देखिए कि यदि इस x को क्रॉस करके यहाँ हम लोग ले जाते हैं तो x का x में गुना होगा और x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से x क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से यदि इसको क्रॉस करके हम लोग ले जाते हैं तो ये 243 जो है वो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 243 और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोग का जो क्वेश्चन बन जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2187 इंटू 243। अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ गुना में है और ये रूट में है, ये अंडर रूट में है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों रूट अलग अलग रूट के जगह एक ही रूट को लिख देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन हम लोग का आ गया 2187 गुना 243। अब क्या करेंगे हम लोग, 2147 को और छोटा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2187 का स्क्वायर रूट निकालना अभी संभव नहीं है। तो देखते हैं हम लोग ये, और वैसे ही अंक से इसको काटने का कोशिश करते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो या निकलता हो। जैसे 9, बड़ा से बड़ा हम लोग का यहाँ बड़ा एक 9 संख्या लेते हैं जो कि उसका स्क्वायर रूट निकलता है 3। तो 8, 7, 15, 1, 16, 17, 18। इसका मतलब कि ये संख्या जो है हम लोग का 9 से कटेगा, क्योंकि 9 से कटने का क्या नियम है कि जो भी संख्या दिया गया हो, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो यहाँ दिया गया संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया, यानी कि ये 9 से कटेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग 9। अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 से कितना बार में जाएगा, 9 दूना 18, बचा 3 और 8 हो गया 36। तो 9 4 के 36, 38 में से 36 गया 2, 9 तिया 27। इसको आप इस तरह भी काट करके देख सकते हैं 2187। 9 का स्क्वायर रूट होता है इसलिए 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 दूना 18, 3 बचा, यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, अब यहाँ बच जाएगा 3। अब 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 38। अब ये 38 हो गया तो 9 4 के 36, 4 बार में। अब जब 36 चला गया तो 36, अब यहाँ 36 चला गया तो 8 की जगह हो गया 2, 27 और 27 हो गया तो 9 तिया 27, 243। और ये तो हम लोग का पहले से 243 पहले ही से है तो इसको ले लिए। अब यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 243 तो इसका हो जाएगा 243, क्योंकि 243 यदि एक को हटा दें तो कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर है और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान हम लोग का आ गया 3 इंटू 243। लेकिन हम लोग को निकालना क्या था, एक्स का मान, यानी यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो इस पर हम लोग का रूट चढ़ जाएगा। अब रूट चढ़ने के बाद इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 3 से इसको काटते हैं 243 को। यहाँ देख लीजिए 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से इसलिए काटा गया कि एक 3 हम लोग के पास है, एक 3 और मिल जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो 3 8 24, 3 एकम 3, यानी यहाँ 3 हो गया 243 कह सकते हैं कि 243 को क्या लिखेंगे हम लोग, 243 को लिख सकते हैं 3 इंटू 81। अब इन दोनों 3 के बदला एक 3 स्क्वायर के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। तो फाइनली हम लोग का 9 तिया 27, इसका मान कितना हो जाएगा 27, जो कि आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 54 गुना
√6 का मान क्या होगा। अब यहाँ देखिए 54 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 6 और ये √6 तो हम लोग का पहले से ही है। इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो पूरे को एक रूट में लिखेंगे क्योंकि गुना है। गुना में क्या होता है, यदि √a गुने √b होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं √ab। उसी तरह से इन सभी का रूट 1 हो जाएगा तो 9 गुने 6 गुने 6। अब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 9 का होता है 3 और 6 गुने 6 इसका हो जाएगा 6 और इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का क्या 18। आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 11881 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होगा। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग राइट साइड से क्या करते हैं कि जोड़ा लगाते हैं। अब 81 का जोड़ा लग गया, इसको यदि जोड़ा लगाएंगे हम लोग तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो जब भी 3 अंक बचेगा तो क्या करेंगे हम लोग 3 अंक को एक साथ लिख लेंगे। अब ये हम लोग का 2 भाग में आ गया, हम लोग का 2 भाग में आ गया। अब इसका 2 भाग बनेगा यानी कि 2 अंकों का ये इसका जिसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले यहाँ हम लोग का क्या होगा 81 है। 81 का मतलब कि अंत में एक किससे किससे आता है, यानी किस संख्या का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर करने पर भी इकाई स्थान पर 1 आता है। जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 लास्ट में, यानी कि 1 और 9 एक 2 संख्या है इसका स्क्वायर करने पर 1 आता है। यानी कि यहाँ या तो 1 होगा या 9 होगा, लेकिन वो हम लोग को अभी मालूम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं इस भाग पर। 118 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो 10 दहिए 100 यानी 10 का स्क्वायर करते हैं 100 और 11 का करेंगे तो 121। 121 ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये कह सकते हैं कि 118 जो है वो 10 यानी 10 के स्क्वायर के आसपास है। तो यहाँ हम लोग का पहला संख्या जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि इसके बाद यहाँ 1 होगा या 9 होगा। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग 10 से 1 ज़्यादा यानी 11। तो 11 10 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे, 10 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे तो कितना हम लोग का आ जाएगा 110। 10 का टेबल 11 बार पढ़ते हैं, 10 से 1 ज़्यादा यानी 11 बार पढ़ेंगे तो 110। अब 118 जो है वो क्या है, 118 जो है वो 110 से ज़्यादा है। जब इस कंडीशन में ज़्यादा होगा तो हम लोग यहाँ से ज़्यादा वाला संख्या लेंगे और ज़्यादा वाला संख्या हम लोग का 9 है, इसलिए हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा 9। तो फाइनल हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 109। तो यही हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 109 आंसर होगा। आगे हम लोग का प्रश्न है कि 60025 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब जैसे पहले हम लोग इकाई स्थान चेक करते थे कि क्या होगा, उस तरह से इसमें इकाई स्थान चेक नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 है और इसको स्क्वायर रूट निकालना हो तो अंत में उसका 5 ही होगा। अंत में उसका क्या होगा 5 ही आएगा, यानी कि इकाई स्थान तो इसका फिक्स है कि वो 5 ही होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा पहला अंक वो हम लोग को भी मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि 600 जो है वो किस संख्या के स्क्वायर के आसपास का है, यानी 600 के आसपास कौन सा स्क्वायर अंक होगा। तो 25 का स्क्वायर 625 ज़्यादा हो जाएगा,
तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, 24 लेंगे, 24 का स्क्वायर 576 होता है, जो कि इससे कम होगा, यानी 60025 का स्क्वायर रूट जो होगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा, 245। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग का है 183184। यहाँ से हम लोग जोड़ा लगाते हैं। अब ये 6 अंकों का संख्या हो गया और जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऐसे संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसको बनाएंगे। अब ऑप्शन में सभी में देख रहे हैं हम लोग का फर्स्ट अंक जो है वो 4 है, यानी पहला अंक तो 4 होगा ही होगा। अब उसके बाद लास्ट का 2 अंक को हम लोग चेक करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को चेक करेंगे, यानी 4 तो सभी में शामिल है। अब 14, 32, 28, 16 इस सभी का कंपेयर 50 से करेंगे, यानी 50 में से संख्या को घटा देंगे, 50 में से संख्या को घटा देंगे और जो आएगा उसका स्क्वायर करने के बाद अंत में चौरासी मिलना चाहिए। तो अब यहाँ से देखते हैं कि यदि 32 को 50 में से घटाते हैं तो कितना आएगा, 8 2 10 0 में 1 3 1 4 1 5। अब 18 आया, 18 का स्क्वायर करेंगे 324, लास्ट में 24, यहाँ तो 84 है, ख़त्म। अब 28 को 50 में से घटाते हैं तो 28, 8 2 10 2 1 3 2 5 22, और 22 का यदि स्क्वायर करेंगे तो आएगा 484। देखिए 484 में 84 यहाँ मिल रहा है और 84 यहाँ भी था, यानी ये 22 किससे क्या है, 28, 50 में से 28 घटाने पर, यानी ऑप्शन हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 428 हम लोग का आंसर होगा, यानी 428 का स्क्वायर कितना है, ये दिया गया संख्या होगा। आगे हम लोग का प्रश्न है 519841। अब सबसे पहले हम लोग पहला अंक ज्ञात करते हैं। तो पहला अंक 6 छक 36, 36 से बड़ा है, 7 सत्ते 49, तो 7, 6 वाला तो होगा नहीं क्योंकि 7 इससे कम आ रहा है, 7 सत्ते 49, तो एकदम कम तो लेना नहीं है, उसके आसपास का लेना है। तो या तो 721 होगा या 721 होगा। अब 21 होगा कि 31 होगा, तो उसके लिए ये हम लोग देखेंगे कि लास्ट का अंक 41 वो किससे आएगा। अब 21 है तो इसको क्या करेंगे, 150 में से घटाएंगे हम लोग, तो 21 और 50 का अंतर कितना, 9 1 10 2 1 3 2 5 29 है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, 29 का स्क्वायर 841, हम लोग को 41 मिल रहा है, यानी कि 721 हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी चेक करके देख लीजिए, 731। अब 731 में 31 में को घटाते हैं 50 में से, 31 को 50 में से घटाएंगे 9 आएगा, 9 1 10 3 1 4 5 19, 19 का स्क्वायर 361, लास्ट में यहाँ 61 नहीं है 41 है, यानी 731 21 ही हम लोग का आंसर होगा।